काम करने से ठंडा कहाँ करता है ये? हैं? ये तो इंजीनियर मेरे 24 ही रखने बोला है, क्योंकि ये वो नहीं है ना, मतलब नॉर्मल नहीं करता है, टेम्परेचर को नॉर्मल से ज्यादा ठंडा नहीं कर पाता है। तो ये बस इतना टेम्परेचर मेंटेन करेगा कि आप सरवाइव कर पाओ। ठीक है, ठंडा नहीं करेगा ये। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कैपेसिटी ज्यादा चाहिए ना, मतलब बिना दो एसी के काम नहीं होगा। चलिए टॉपिक डालेंगे क्या? कलचुरी कालीन स्थापत्य। ठीक है, टॉपिक डालेंगे कलचुरी कालीन स्थापत्य। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? कलचुरी कालीन स्थापत्य। चलिए क्या क्या स्थापत्य बने हैं इसके बारे में कुछ कुछ तो आपने पढ़ा होगा, होमवर्क भी दे दिया था मैं। पर मुझे पता नहीं, कभी कभी क्या लगता है, डर लगता है आप लोगों से, है ना, कि आप लोगों ने होमवर्क का नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, सभी चीजें बता देता हूँ। अब नहीं पढ़ेंगे घर में या यहाँ बैठ के नहीं पढ़ेंगे तो, है ना, भगवान भी आके आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, पढ़ा दिया जाता है कम से कम चीजों को आसानी से। तो पर डे का काम यही रहेगा, जो क्लास किए कम से कम एटलीस्ट घर जाके आधा घंटा 1 घंटा समय निकालिए, उसको एटलीस्ट आप याद नहीं कर रहे हैं तो रीड आउट जरूर कीजिए, है ना, पढ़ लीजिए एक बार कम से कम, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कलचुरी काल में स्थापत्य बने हैं, कहाँ कहाँ बने हैं, कहाँ कहाँ बने हैं जी? हैं? बता सकते हैं? सिरपुर में कहाँ बने हैं? हाँ, खल्लारी, हाँ, और ये है हमारा क्या, छत्तीसगढ़। अब ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है, पहले तो जिला याद करो। एक जिला मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे कौन सा जिला मिलेगा? कोरबा। क्या जिला मिलेगा? कोरबा जिला में इनके क्या मिलेंगे? स्थापत्य। दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पे, कौन सा जिला है? बिलासपुर जिला है। बिलासपुर जिला में क्या मिलेगा? स्थापत्य मिलेगा। तीसरा बात करेंगे और कहाँ मिलेगा? जांजगीर चांपा में क्या मिलेगा? स्थापत्य मिलेगा। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो और कहाँ मिलेगा? बलौदा बाजार में स्थापत्य मिलेगा। इसके नीचे में क्या है? रायपुर है, वहां स्थापत्य मिलेगा। और यहाँ पे क्या है? महासमुंद है। तो याद रखिएगा, ये टोटल कितना जिला हो गया? 6 जिला। याद रखिएगा, 3 जिला कौन सा संभाग के? बिलासपुर संभाग। ये कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग है। बिलासपुर संभाग के 3 जिले में मिलेंगे आपके क्या? स्थापत्य मिलेंगे। याद रखिएगा, किसके स्थापत्य? कलचुरी कालीन। 3 जिला कौन से संभाग के? रायपुर संभाग के 3 जिला में फिर से क्या मिलेगा? स्थापत्य मिलेगा। तो सबसे पहले नाम याद कीजिए जिले का। क्लियर है? तो कौन कौन से जिला? बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिला? कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। याद हो गया क्या? हो गया। रायपुर संभाग में फिर से 3 जिला, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद। याद हो गया सभी को? चलो अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कोरबा में। कोरबा में 3 जगह के नाम याद रखने हैं। कितने जगह? 3 जगह के क्या करने हैं? नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। कोरबा में कितनी जगह? 3 जगह। एक है क्या आपका? तुम्मान। एक क्या याद रखना है? तुम्मान। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे क्या? लाफागढ़। दूसरा क्या याद रखेंगे? लाफागढ़ याद रखेंगे। ठीक है, एक तुम्मान याद रखेगा, दूसरा लाफागढ़। तीसरा याद रखेगा क्या? कोसगई। तीसरा क्या याद रखेगा? कोसगई। ये भी कहाँ है? ये भी कहाँ है? तो कोरबा में ही है। और कौन सा जगह है? और कौन सा जगह में मंदिर पड़े हैं? और कौन सा जगह है? एक जगह का नाम क्या है? चैतुरगढ़। क्या नाम है? चैतुरगढ़ है। ठीक है, तो ये 4 जगह में मिलेंगे क्या? आपके स्थापत्य मिलेंगे। ठीक है, तो मान, लाफागढ़, कोसगई और चैतुरगढ़। ठीक, चलिए बिलासपुर में जाएंगे तो बिलासपुर में कहा मिलेगा? एक मिलेगा कहाँ? रतनपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रतनपुर में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? और कहाँ मिलेगा जी? मल्हार में मिलेगा।
और कहाँ मिलेगा, मल्हार में मिलता है। एक तो तखतपुर भी पढ़े हैं, एक क्या पढ़े हैं, तखतपुर भी है, मल्हार और तखतपुर। तो याद रखेगा कोरबा में कितने जगह, 4 जगह। कौन कौन से 4 जगह, तुम्मान, लाफागढ़, कोसगई और चैतुरगढ़। ठीक है। और बिलासपुर में कितने जगह, 3 जगह। कौन कौन से 3 जगह, वेरी गुड, रतनपुर, मल्हार और तखतपुर। जांजगीर चांपा में कितने जगह, 3 जगह। जांजगीर चांपा में कितने जगह, 3 जगह। मैं इधर लिख दे रहा हूं जांजगीर चांपा का। ठीक है। तो याद रखेगा एक तो स्वयं कौन सा जगह है, जांजगीर चांपा है, एक जांजगीर चांपा है। दूसरा है क्या, सिवरी नारायण। दूसरा है क्या, सिवरी नारायण। यहां स्थापत्य बना है सिवरी नारायण। ठीक है। तीसरा है आपका क्या, तीसरा है क्या जी, कोटगढ़। तीसरा क्या है, कोटगढ़। यहां भी क्या बने हैं, स्थापत्य बने। तो पहले याद रखिएगा जिला का नाम याद करना है, जिला के बाद जगह का नाम याद करना है, जगह में क्या मंदिर बना है उसके नाम याद रखने हैं, उसके बाद याद करेंगे क्या, किसने बनाया है। ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसीजर है, पर याद करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे, महासमुंद में केवल क्या पढ़ेंगे, खल्लारी। महासमुंद में केवल क्या है, खल्लारी है, याद रखेगा। बलौदा बाजार में केवल क्या है, नारायणपुर। बलौदा बाजार में क्या है, केवल नारायणपुर। और रायपुर में क्या है, केवल रायपुर। रायपुर में केवल क्या है, रायपुर है। तो यहाँ रायपुर संभाग का जरूरत ही नहीं है, रायपुर संभाग तो ऐसे याद है। बस मेहनत करना है कहाँ पे, बिलासपुर संभाग में क्या करना है आपको, मेहनत करना है। ठीक। चलिए अब एक एक करके जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक। बहुत ठंडा कर रहा है एसी तो है, क्या इतने ठंडे में रहने की आदत नहीं है ना। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कहाँ का, कहाँ का देखेंगे जी, कोरबा का। ठीक है। सबसे पहले कहाँ का देखेंगे, कोरबा। ठीक हो गया क्या। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को, ये तो बिना देखे लिख लोगे ना आप लोग, याद हो गया बोले ना, बोले क्या याद हो गया करके, तो बिना दिखे लिख लोगे आप लोग। चलिए तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना, क्या रतनपुर के पूरे शासकों का नाम याद है, किसको याद है, रतनपुर का कितने लोगों को याद है, नहीं याद है, है? किसी को याद नहीं है जी। चलो मैं याद करा देता हूं, आप लोग बताते नहीं हो, गलत बात है ये सब। सर याद नहीं हो रहा है, पूछो तो मुझे, सर याद नहीं हो रहा है कैसे करें। तो अगर क्या है, दर्द है तो दर्द का दवा भी है कि नहीं है। ठीक है। तो बस ध्यान में रखिएगा भाई। चलिए सबसे पहले कौन आया, के सबसे पहले कौन आया, के मतलब कलिंग राज कमल राज, याद हो गया। के मतलब कलिंग राज। तो ये लोग कौन है, कलचुरी शासक, कलचुरी शासक। कहाँ के, कहाँ के, रतनपुर शाखा। कौन सी शाखा के, रतनपुर शाखा के। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, रतनपुर शाखा। ठीक। अब के बाद याद रखिएगा, क्या याद रखना है, आर पी जे, याद रख सकते हैं, आर पी जे। के बाद क्या याद रखना है, आर पी जे। रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव। 3 नाम याद करना, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव। ठीक है। रत्नदेव, पृथ्वीदेव और जाजल्यदेव। इसी को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इसी को क्या करेंगे, रिपीट। रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव। अब क्या करेंगे, है ना, इसको घुमाएंगे ऐसे, इसको ऐसे घुमा दीजिए, जे आर पी। बात समझ में कैसे, सबसे पहले क्या आएगा, जे आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा, पी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो हमने पहले आरपीजे लिखा था, अब यहां से चालू किए जे आर पी। जे आर पी, जे का मतलब जगदेव, ठीक है। आर का मतलब रत्नदेव, पी का मतलब प्रताप, प्रताप मल्ल, पी का मतलब
प्रताप मल्ल। ठीक है, अब इसके बाद कौन आएगा? बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय के बाद BKLT। याद रखिएगा, क्या याद रखना है? BKLT। बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मी साय, तखत सिंह, है ना, तखत सिंह। उसके बाद याद रखेगा RS RM। RS RM, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपके नाम क्या हो जाएंगे? आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, जिनको याद है लिखिए, मैं लिख दे रहा हूं एक बार नाम। कलिंग राज, कलिंग राज। दूसरा नाम क्या है? कमल राज, कमल राज। ठीक है, रत्नदेव, रत्नदेव। ये क्या है? पृथ्वी देव, पृथ्वी देव। ये क्या हो जाएगा आपके? जाजल्य देव, जाजल्य देव। इसी नाम को क्या करेंगे? ये फिर हो जाएगा, अगर ये 1 है, ये सब क्या हो जाएंगे? 1। ये सब क्या हो जाएंगे? 2। पृथ्वी देव 2 हो जाएंगे, जाजल्य देव क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब 2 वाले नाम है। ये क्या हो गया? जगत देव या जगदेव बोलते हैं, जगत देव या जगदेव। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये फिर क्या हो जाएगा? रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय। पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतापमल, प्रतापमल। ठीक है, बी का मतलब क्या हो जाएगा? बहारेंद्र साय। बी मतलब क्या है? बहारेंद्र साय। अब नाम याद हो जाएगा ना? अब तो हो जाएगा ना? यहां तक तो ऐसे याद हो गया भाई। थोड़ा सा मेहनत करना है। BKLT RS RM, BKLT RS RM, ऐसे करके बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। के मतलब कल्याण साय, के मतलब कल्याण साय। एल मतलब लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मण साय। एल मतलब लक्ष्मण साय। टी मतलब तखत सिंह, टी मतलब तखत सिंह। आर मतलब जी राज सिंह, कल पढ़े थे राज सिंह के बारे में। एस का मतलब सिरदार सिंह या सरदार सिंह, सिरदार या सरदार सिंह। आर का मतलब रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। और एम का मतलब हो जाएगा क्या? मोहन सिंह, मोहन सिंह। तो ये हमारे रतनपुर के कलचुरी वंश के क्या है? पूरे राजा के नाम है। आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इससे याद रख सकते हैं। के आरपीजे, आरपीजे, PRJ, PR, सॉरी, JRP, BKLT RS RM। ठीक है, तो ऐसे अगर याद रखेंगे तो आपको हर एक नाम क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अब तो कर सकते हैं ना याद, कि अभी भी कोई परेशानी है? नहीं तो बताओ तो, एक एक अक्षर को निकाल के थोड़ा सा भोजन जैसा करवा दूंगा भाई। ठीक है, तब याद हो सकता है। और आप लोग, याद करना आसान होता है कब? जब आप स्वयं क्या करेंगे? अभ्यास, है ना। तो आप लोग तो नहीं करते हैं अभ्यास, गलत बात हो जाता है फिर। कैसे कैसे गजेंद्र भैया, सही बोल रहा हूँ नहीं? पढ़ते हैं घर में हैं? ताजा खबर यह है कि मानसून बहुत जल्द आने वाला है, 3-4 दिन में बस्तर आ रहा है। अभी अभी बात हुआ है फोन पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, ऐसा मानना है। ठीक है, अगर कहीं पे भी विश्राम करने रुक जाएंगे तो लेट हो सकता है, पर अभी रास्ते में है, आ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, पीछे बच्चा है। चलिए, तो कोरबा में कितने स्थल याद करने हैं? 4। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा कोसगई, चौथा चैतुरगढ़। चलिए, क्या क्या बना है वहां पे बात करते हैं। तो लाफागढ़ में क्या था? पहला क्या था? तुम्मान। तुम्मान में क्या था जी? तुम्मान, तुम्मान में क्या था? तो याद रखेगा, तुम्मान में कितने हैं? 3। तुम्मान में कितने स्थापत्य है? 3 स्थापत्य है, ध्यान में रखिएगा, लिखिएगा, है ना। R1, R1 मतलब कौन?
और P1, P1 मतलब कौन? पृथ्वी देव प्रथम, इतना पता चल जाएगा। R1 मतलब रत्नदेव प्रथम, P1 मतलब पृथ्वी देव प्रथम। ठीक, चलो इन्होंने क्या बनवाया, क्या बनवाया ना इन्होंने जी? रत्नेश्वर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर शिव मंदिर, इन्होंने क्या बनवाया? रत्नेश्वर शिव मंदिर बनवाया। और क्या बनाया? और तुमान में क्या बनाया? बंकेश्वर महादेव मंदिर। क्या बनवाए? बंकेश्वर महादेव मंदिर, बंकेश्वर मंदिर बनवाए। तो दो मंदिर किसने बनवाए? रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, P1 में जाएंगे तो P1 ने क्या बनवाया? P1 ने क्या बनवाया जी? पृथ्वी देव प्रथम ने क्या बनवाया? अपने नाम से बनाया, क्या? पृथ्वी देवेश्वर। क्या बनवाए? पृथ्वी देवेश्वर। कौन सा मंदिर है ये? शिव मंदिर है। ये सब कैसे, कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। ठीक, लाफागढ़ में जाएंगे तो कितने बनेंगे? लाफागढ़ में कितने हैं? दो। लाफागढ़ में कितने हैं? दो। एक R1 और दूसरा P1, एक R1 और दूसरा P1। लाफागढ़ में R1 ने क्या बनवाया? महिषासुर मर्दिनी मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, महिषासुर मर्दिनी मंदिर। और क्या बनवाया P1 ने? मंदिर। पृथ्वी देव प्रथम ने क्या बनाया? कि है ना, लाफागढ़ का क्या बनवाया है? किला बनवाया। लाफागढ़ का क्या बनवाया है? किला, जिसमें कितने द्वार हैं? तीन द्वार। कौन कौन से तीन द्वार? पास हो गए, पास हो जाओगे अब। ठीक है, चलिए। कोसगई, कोसगई में क्या बने? कोसगई माता मंदिर, कोसगई माता मंदिर किसने बनवाया? माता मंदिर, कोसगई माता मंदिर किसने बनवाया? बहारेंद्र साय ने, बहारेंद्र साय ने बनवाया है। तो याद रखेगा, यहाँ कितने स्थापत्य याद रखना है? एक याद रखना है। चैतुरगढ़ में दो याद रखेगा। चैतुरगढ़ में कितने? दो। एक चैतुरगढ़ का क्या? चैतुरगढ़ का किला याद रखेगा। किला किसने बनवाया? बहारेंद्र शाह ने। किला किसने बनवाया? बहारेंद्र शाह ने। और चैतुरगढ़ में क्या बनवाया? महामाया मंदिर। चैतुरगढ़ में क्या बनवाया? महामाया मंदिर। और किसी किसी किताब में क्या लिखा है? महिषासुर मर्दिनी मंदिर। तो याद रखेगा, ये किसने बनवाया है? कलिंग राज ने। किसने बनवाया है? कलिंग राज ने बनवाया है। तो याद रखेगा, R1 P1 और बहारेंद्र शाह और कौन? कलिंग राज। ये चार राजाओं के नाम याद करना है। कहां से? कोरबा से। ये चार राजा हैं जो स्थापत्य के लिए चार नाम याद करने हैं। R1 P1 बहारेंद्र और कलिंग राज। ठीक है, हुआ जी है। ठीक, क्या हो गया? आप लोग क्लास में सुंदर कॉपी बनाओगे बोले तो क्लास में सुंदर कॉपी कहाँ बनाने का समय मिलेगा? सिलेबस तो फिर 1.5 साल, 1.5 साल पढ़ना पड़ेगा। फिर 1 साल का 1.5 साल हो जाएगा। आप लोग क्या करते पता है? इसमें भरा करो, इसमें ये खाली है बहुत सारा, आप लोग को जानकारी में नहीं है। आप लोग कहाँ भरते हो? कॉपी में भर देते हो। ठीक है, तो वही गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें भरोगे तो काम का है, कॉपी में भरोगे तो किसी के और के काम का है वो। ठीक है, मतलब रद्दी वद्दी में बेचाएगा ना जी, क्या होगा और? ठीक है, चलिए। हो गया, नोट कर लिए? ये कोरबा हो गया कि नहीं हुआ है? नहीं हटा रहा हूं भाई, ये तो रखा हुआ है, ये तो लिखा है। ये कुछ पता इसलिए नहीं चल रहा, दोनों कॉपी पेस्ट है। ठीक है, हो गया अब।
चलिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा। अब चलेंगे कहाँ? जांजगीर चांपा में। कहाँ जाएंगे? जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में क्या बना जी? जांजगीर चांपा में क्या बना? विष्णु मंदिर। क्या बना? अच्छा, राजा का नाम पहले याद कर लो। जांजगीर चांपा में याद रखिए क्या? क्या याद रखेंगे? J1। क्या याद रखेंगे? J1, है ना। शिवरी नारायण में J2। कोटगढ़ में, कोटगढ़ में R2। कोटगढ़ में क्या याद रखेंगे? R2। मतलब J1 मतलब जाजल्यवन प्रथम, J2 मतलब जाजल्य देव द्वितीय, और R2 मतलब, ठीक है। चलिए, जांजगीर चांपा की बात करेंगे तो जांजगीर चांपा में क्या बने? विष्णु मंदिर। और इसे ही क्या कहा जाता है? नकटा मंदिर। विष्णु मंदिर या नकटा मंदिर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, शिवरी नारायण में क्या बने? चंद्रचूड़ मंदिर। क्या बने? चंद्रचूड़ मंदिर बने। बने हैं चंद्रचूड़ मंदिर। तो याद रखिएगा, चंद्रचूड़ मंदिर कहाँ बने हैं? शिवरी नारायण में। किसके समय में? जाजल्य देव द्वितीय के समय के। क्या नाम था इसके सामंत का? क्या नाम था? अलहन देव। अलहन देव या उल्हन देव। इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? चंद्रचूड़ मंदिर बनवाए थे। कहाँ? कहाँ जी? शिवरी नारायण में, है ना। रत्नदेव द्वितीय के समय में कौन थे? इसके एक मंत्री थे। क्या नाम था? वल्लभराज। क्या नाम था? वल्लभराज था। और वल्लभराज ने कोटगढ़ में क्या बनवाए? एक तो बनवाए विकर्णपुर का किला। विकर्णपुर किला बनाए हैं। विकर्णपुर का क्या बनाए? किला बनवाए हैं। और कौन सा मंदिर? रेवंत मंदिर, है ना। सूर्यपुत्र रेवंत मंदिर। सूर्यपुत्र। पूरा कहानी गड़बड़ हो गया क्या जी? फिर से लिखना पड़ेगा? जादू क्या हुआ ये भी मेरे समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं। अब चलिए मैं लिख देता हूं। शिवरी नारायण में क्या? चंद्रचूड़। शिवरी नारायण में क्या बना? चंद्रचूड़ मंदिर बना है, ठीक है। चंद्रचूड़ मंदिर की, है ना। किसने बनवाया है? तो अलहन देव ने। किसने बनवाया है? अलहन देव ने बनवाया है, ठीक है। इतना चल जाएगा। शासन काल में बना है। ये सब राजा थे उस समय, है ना। J2 राजा थे, है ना। अलहन देव कौन थे उनके? कौन थे जी? अलहन देव सामंत थे। कौन थे? सामंत। याद रखिएगा। चलिए, R2। R2 मतलब रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के दरबार में कौन मंत्री थे? वल्लभराज। कौन थे? वल्लभराज थे। और वल्लभराज ने क्या बनवाया जी? क्या बनवाया? कोटगढ़ में। कोटगढ़ में क्या बनवाया इन्होंने? तो इन्होंने बनाया विकर्णपुर किला। क्या बनवाया? विकर्णपुर का किला बनाया। विकर्णपुर किला, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बनवाया? और क्या बनाया जी? रेवंत मंदिर। कौन सा मंदिर? रेवंत मंदिर बनवाए, ठीक है। याद रखेगा, रेवंत मंदिर। तो कोटगढ़, कोटगढ़ कहाँ? जांजगीर चांपा में। तो दो स्थापत्य यहाँ बन गए, ठीक है। तो टोटल कितने स्थापत्य है? 4 स्थापत्य है, ठीक है। चलिए, ठीक। आगे जाएंगे रतनपुर। और रतनपुर में सबसे ज्यादा है तो सबसे लास्ट में उसी को पढ़ेंगे, ठीक। कि बता दो रतनपुर का? आ? बता दूं? कैसे जी? चलो रतनपुर का ही लिखो भाई। रतनपुर, ठीक है। अब रतनपुर में क्या क्या बने? तो सबसे पहले याद रखना है किसके बारे में? सबसे पहले R1। R1 मतलब रत्नदेव प्रथम। फिर कौन सा? P1। फिर कौन सा? P1 पृथ्वीदेव प्रथम। फिर कौन सा? P2। P2 मतलब पृथ्वीदेव द्वितीय। फिर याद रखेंगे कौन सा? R2। फिर याद रखेंगे कौन सा? R2। R2 मतलब रत्नदेव द्वितीय। याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा क्या? राजसिंह। इसके बाद याद रखना है क्या? राजसिंह। तो इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। R1, P1, P2, R2, ठीक है। तो ये नाम, ये राजाओं के नाम है ना। ये राजाओं के नाम है। अब रत्नपुर में क्या बनवाया इन्होंने? क्या बनवाया? महामाया मंदिर। क्या बनवाया? महामाया मंदिर। और
और क्या बनाया जी, बहुत सारे तालाब बनाए, और क्या बनवाया, गज किला बनवाए, और क्या बनाए, गज किला बनवाए। ठीक है, ये 3 स्थापत्य हो गया, है ना। पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या बनाया, विशाल तालाब। क्या बनवाया इन्होंने, विशाल तालाब बनवाया, विशाल तालाब। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या बनवाया है, पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या बनवाया है जी, इनके समय में क्या बना है, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में खड़ग तालाब। क्या बना है, खड़ग तालाब बना है। किसने बनवाया था, किसमें बनवाया था, वल्लभराज ने। किसने बनवाया था, वल्लभराज ने। खड़ग तालाब क्या है, खारंग झील ही बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, खारंग झील। और वर्तमान में क्या नाम है उसका, खूटा घाट जलाशय। वर्तमान में क्या नाम है, खूटा घाट जलाशय। और खूटा घाट जलाशय को और क्या कहते हैं, संजय गांधी जलाशय। और क्या कहते हैं, संजय गांधी जलाशय कहते हैं। क्लियर है। चलिए R2 की बात करते हैं। तो R2 रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के समय में क्या बना, क्या बना, पूरा राती, क्या बना जी, शिव मंदिर। क्या बना, पूरा राती शिव मंदिर बना। और एक वीरा या लखनी देवी मंदिर। क्या बना, लखनी देवी मंदिर बना। किसने बनवाया, किसने बनवाया, तो R2 रत्नदेव तृतीय करिएगा, द्वितीय नहीं है, रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय के समय में कौन थे इनके सेनापति, गंगाधर राव। याद रखेगा, गंगाधर राव क्या थे, सेनापति थे। इन्हीं सेनापति के द्वारा 2 स्थापत्य कराया गया। कहा, रतनपुर में। क्या क्या, पुरा राती शिव मंदिर और एक वीरा लखनी देवी का मंदिर। ठीक है। राजसी ने क्या बनवाया, राजसी ने क्या बनवाया, बादल महल। राजसी ने क्या बनवाया, बादल महल बनवाया। तो याद रखने का तरीका है, ध्यान में रखिएगा, R1 P1 P2 R3 और राजसी। तो टोटल 5 राजा के नाम याद रखने, कहां से, रतनपुर से। कोरबा से 4 राजा। जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में जी 3 राजा। जांजगीर चांपा में 3 राजा के नाम, J1 J2 और R2। J1 J2 और R2। ठीक है। ऐसा लग रहा है पता नहीं छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, मल्हार में क्या बना है जी, मल्हार में क्या है, पातालेश्वर या पातालेश्वर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, केदारेश्वर, या क्या बोलते हैं, केदारेश्वर महादेव मंदिर। पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया, है ना। तो याद रखेगा, आर किसके समय में बना है, ये R2 के समय में, R2 के समय में बना है। R2 के समय में कौन थे, सोमराज ब्राह्मण। कौन थे, सोमराज ब्राह्मण ने क्या किया, इसे बनाया है। ठीक है। किनके समय में, R2 के समय में। ठीक है, सोमराज ब्राह्मण। हाँ, क्या, जाजलदेव अच्छा हाँ ठीक, जाजलदेव द्वितीय है। अलहन देव उन्हीं के समय में थे ना। अलहन देव के समय में सोमराज ब्राह्मण, दोनों को याद रखिएगा, सोमराज ब्राह्मण। जाजल्य देव द्वितीय, पतालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर। तखतपुर किसने बसाया, तखत सिंह ने। और यहाँ क्या बनवाया इन्होंने, शिव मंदिर। और क्या बनवाया, शिव मंदिर। तो याद रखेगा, इसमें याद रखना है T, तखत सिंह। तखत सिंह ने तखतपुर बसाया और क्या बनवाया, वहां शिव मंदिर बनवाया है। ठीक है, अब याद रहेगा, याद रहेगा। तो याद रखिएगा, 3 शहर कहाँ का याद रखना, 3 जगह, बिलासपुर जिले का, एक का नाम रतनपुर, दूसरा क्या है मल्हार, तीसरा क्या है, तीसरा तखतपुर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, रतनपुर में कितने राजा के नाम याद रखने हैं, 5 राजा, R1 P1 P2 R3 राज सिंह। आप लोग कर लेंगे। R1 मतलब रत्नदेव प्रथम, है ना, P मतलब पृथ्वीदेव, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय और रत्नदेव तृतीय। ठीक है, राज सिंह, इनके तो पूरा नाम लिखे हुए हैं। चलिए ठीक है, कर लेंगे यहां से अब। ठीक, अब बच गया कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। ठीक,
तो अब देखते हैं रायपुर संभाग में क्या हुआ है, क्या क्या बने। तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है याद रखने लायक, ठीक है। रायपुर संभाग में और एक और याद रखना, गरियाबंद भी याद रख सकते हो। गरियाबंद में जीर्णोद्धार कराए थे, राजीव लोचन मंदिर का क्या करवाए थे, जीर्णोद्धार। तो एक नाम याद करना है तो वो भी कर सकते हो। चलिए, है नहीं नहीं इधर है ना भाई, ठीक है। पहला वाला भी है, इधर है पहला वाला, ठीक है। कुछ नहीं होगा, टेंशन मतलब, पूरा नोट्स यथावत आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए, कहाँ गए, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो आ जाएंगे कहाँ, रायपुर संभाग। चलिए, रायपुर संभाग में सबसे जाएंगे पहले कहाँ, खल्लारी। खल्लारी में जाएंगे तो एक ही मंदिर मिलेगा, मंदिर का नाम क्या है, खैर ये तो है ना, मंदिर का नाम क्या है, विष्णु मंदिर, या इसी को नारायण मंदिर बोलते हैं, नारायण मंदिर, या इसी को क्या बोलते हैं, जगन्नाथ मंदिर, या क्या बोलते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहते हैं। कहाँ ये, खल्लारी में, ठीक है। किसने बनाया, जगपाल सॉरी देवपाल मोची ने। नारायण पाल या देवपाल, दो नाम है इनके, नारायण पाल या देवपाल नामक एक मोची के द्वारा बनाया गया है। किनके शासनकाल में, किनके शासनकाल में, ब्रह्मदेव के शासनकाल में। किनके शासनकाल में, ब्रह्मदेव के शासनकाल में बना है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मदेव के शासनकाल में दो जगह बने हैं, एक तो यहां बना है कहा, खल्लारी में, दूसरा कहां बना है, रायपुर में। रायपुर में क्या बना है, हटकेश्वर महादेव मंदिर। क्या बना है, हटकेश्वर महादेव मंदिर, और 2 से 3 बार आ चुका है भाई। हटकेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर है, पहला प्रश्न। कौन सा नदी, खारून नदी, है ना। कौन सा घाट, महादेव घाट। कौन सा जगह, रायपुर। कौन सा जगह, रायपुर, ठीक है। तो हटकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। किसने बनाया है, हाजी राज ने। किसने बनाया है, हाजी राज ने। किनके शासनकाल में, ब्रह्मदेव के शासनकाल में। तो हाजी राज और याद रखेगा देवपाल, हाजी राज और देवपाल दोनों ने बनाया मंदिर, किनके शासनकाल में, ब्रह्मदेव। हाजीराज ने कहा बनवाया, ह से हाजीराज, ह से हटकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। देव कौन है, विष्णु भगवान। देव कौन है, विष्णु भगवान। तो देवपाल ने क्या बनाया, विष्णु भगवान, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। नारायणपुर, नारायणपुर कहाँ का जगह है ये, बलौदा बाजार। नारायणपुर बलौदा बाजार, क्या बना है यहाँ, डूमर महल। क्या बना यहाँ, डूमर महल। डूमर पेड़ जानते हो, क्या करते हैं उसका, हाँ डूमर महल, मड़वा बनाते हैं, शादी होता है तो क्या बनाते हैं, मड़वा बनाते हैं, ठीक है। हाँ वही मतलब है ना, वो क्या बोलते हैं जी, छोटा पीढ़ा जैसा बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मंगरोहन बोलते हैं ना। अभी एग्जाम में आया था, किसी एग्जाम में, ठीक है। बस्तर एरिया में, कहा बस्तर एरिया में गए, है ना, किसका बनाते हैं, साल का, नहीं महुआ का, साल का भी बनाते हैं पर महुआ का ज्यादातर बनाते हैं। मैदानी इलाका में किसका बनाते हैं, डूमर का। तब पूछा, तभी हाल ही के किस एग्जाम में आया था, मंगरोहन, अच्छा पीएससी में आया था क्या, मंगरोहन किसका बनता है करके, ठीक है। चलो, तो डूमर महल, और क्या बने, धुरजटी मंदिर, और क्या बनाया, धुरजटी मंदिर बनाया। किसने बनवाया, किसने बनाया है जी, ब्रह्मदेव ने। याद कीजिए, ब्रह्मदेव कौन से अभियान में गए थे, उड़ीसा अभियान में। कौन से अभियान में गए थे, उड़ीसा अभियान में। तो संबलपुर में क्या बनवाए, नरसिंह मंदिर। संबलपुर में क्या बनवाए, नरसिंह मंदिर बनवाए। और बलौदा बाजार में आके क्या बनवाए, डूमर महल और धुरजटी मंदिर। किनके समय में, ब्रह्मदेव किनके समय में थे, सबसे प्रतापी राजा कौन, मतलब सबसे बड़ा राज्य को जीत, राज्य पर शासन करने वाला राजा, राजा कौन थे, पृथ्वीदेव द्वितीय। सबसे बड़ा साम्राज्य था इन्हीं का, और सबसे ज्यादा क्या मिले इन्हीं के, कहा सिक्के, अभिलेख, क्या मिले, सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के मिले हैं, ठीक है। हाँ हाँ लिख लो ना, बूढ़ा तालाब भी लिख लो, है ना, लिख लो भैया, रायपुर में क्या है, बूढ़ा तालाब। चलो, बूढ़ा तालाब, ठीक है। बूढ़ा तालाब किसने बनवाया, ब्रह्मदेव। इसको आगे बढ़ा लेना भैया, ब्रह्मदेव, ठीक है। चलिए, अब रायपुर में एक और याद रखिएगा, रायपुर में और क्या बना है, दूधाधारी मठ।
दूधाधारी मठ या मंदिर। तो याद रखेगा दूधाधारी मठ, दूधाधारी मठ, है ना। किसने बनवाया? बालभद्र दास ने। किसने बनवाया है? बालभद्र दास ने बनवाया। याद रखिएगा दूधाधारी मठ बालभद्र दास। किसके समय में? किसके समय में? जैत सिंह के समय में। किसके समय में? जैत सिंह के समय में ये बना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और रायपुर के कितने नाम हैं? 4 नाम। रायपुर के कितने नाम हैं? 4 नाम। पहले क्या बोलते थे? सतयुग में क्या बोला जाता था? कनकपुर। क्या बोलते थे? कनकपुर। ठीक है, सतयुग के बाद त्रेता युग। त्रेता युग में क्या बोलते थे? हाटकपुर। क्या बोलते थे? हाटकपुर। ठीक है, तो हाटक से हटकेश्वर बन गया है ना। और उसके बाद कंचन, है ना। तो चलिए मैं नोट करवा दूंगा, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो खल्लारी में एक ही मंदिर, विष्णु मंदिर, नारायणपुर में डूमर महल और धुरजटी मंदिर। और एक और लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा राजिम, राजिम गरियाबंद, राजिम गरियाबंद। ठीक है, कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर। कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर। क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार। क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार। 2 याद रखिएगा। जीर्णोद्धार वैसे 3 है टोटल, पर चलो 3 ही बता देता हूं मैं। जीर्णोद्धार का एक मैप बना दो, जीर्णोद्धार का एक मैप कर देते हैं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे फिर। ठीक है, चलिए एक याद रखना है, कहा? कोरबा में पाली। कोरबा में कहा याद रखना है? पाली। जांजगीर चांपा में क्या याद रखेंगे? खरौद। जांजगीर चांपा में क्या याद रखेंगे? खरौद याद रखेंगे। और गरियाबंद में क्या याद रखेंगे? राजिम। गरियाबंद में क्या याद रखेंगे? राजिम। ठीक है, तो राजिम में कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर। राजिम में कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर। टॉपिक लिख देते हैं क्या? जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार। ठीक है, याद रखेगा। राजीव लोचन मंदिर किसने कराया जीर्णोद्धार? है ना, सेनापति जगपाल ने। किसने करवाया? सेनापति जगपाल ने। कौन से अभियान में जा रहे थे? कौन से अभियान में जा रहे थे? बस्तर जी, बस्तर अभियान में जा रहे थे ना। तो याद रखिएगा कन्हर दे को क्या किया था उन्होंने? पराजित किया था। कन्हर दे को क्या किए थे? पराजित किए थे। तो किसका आशीर्वाद लेके गए थे? राजीव लोचन मंदिर गए थे और उसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार। किनके समय में? पीटू के समय में। किनके समय में? पीटू के समय में, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए खरौद की याद रखेंगे। खरौद, खरौद में कौन सा मंदिर? लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर लिख लीजिएगा। लखनेश्वर महादेव मंदिर, लखनेश्वर मंदिर, है ना। इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार। किसने करवाया? किसने करवाया? गंगाधर राव ने। गंगाधर राव किनके समय में थे? R3 के समय में। किनके समय में थे? R3 के समय में, रत्नदेव तृतीय के समय में सेनापति थे। ठीक है, चलिए पाली में कौन सा मंदिर? पाली का शिव मंदिर। पाली का शिव मंदिर। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया है? किसने करवाया है? जाजल्य देव प्रथम। किसने करवाया है? जाजल्य देव प्रथम ने इसका क्या करवाया है? जीर्णोद्धार कराया। तो 3 जीर्णोद्धार जरूर याद रखेगा। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया है? चलिए, किसने किया है? कहां से ईशान देव आ गया भैया? बिलासतुंग। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया है? बिलासतुंग। लखनेश्वर या इसी को क्या बोलते हैं? लक्ष्मणेश्वर। लक्ष्मणेश्वर या क्या बोलते हैं? लाखा चौर मंदिर। लाखा चौर मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को। किसने बनाया? ईशान देव ने। किसने बनाया? ईशान देव। कौन से वंश के? पांडव वंश। कौन से वंश के? पांडव वंश। बिलासतुंग कौन से वंश के थे? नल वंश। बिलासतुंग कौन से वंश के थे? नल वंश के थे। जाजल्य देव प्रथम ने शिव मंदिर बनाया और शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया है? बाण वंश के शासक। बाण वंश के शासक का नाम क्या है? जयमेव विक्रमादित्य। क्या नाम है? जयमेव विक्रमादित्य। याद रखिएगा जयमेव विक्रमादित्य। तो बाण याद रखिएगा, बाण कौन चलाते हैं? विक्रमादित्य। बाण कौन चलाते हैं? विक्रमादित्य। ठीक है, तो इन्होंने बनाया क्या? शिव मंदिर। जितना हरा कलर में लिखा है वो सभी क्या है? निर्माण करता है। और इतना व्हाइट में लिखा है, ये सब लिखा है नीचे में, वो सब कौन है? जीर्णोद्धार करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कलचुरी कालीन स्थापत्य यहीं पे क्या होता है?
खत्म होता है। ठीक है, बहुत सारा पढ़ लिए हैं। 1,04,000 का वो मंदिर बनाया था, उसमें चिपकाए गए थे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे, इसलिए लाखा चौर। दान दान में जो चावल मिला था ना, उसी का बनाया हुआ था उसमें। तो नाम से ही पता चल रहा है, लाखा मतलब लाख है। कहाँ चावल कहाँ रहेगा अभी तक जी। जिस समय निर्माण हुआ उस समय, या मेला वेला लगता है तो करते हैं उस समय भले। अब मुझे उतना जानकारी नहीं है। मेला वेला समय जाके देखना, चावल को दान तो मिलता है, अब उसको वहां लगाते कि नहीं लगाते ये जानकारी में नहीं है। तो इसलिए बताया जा रहा है जल्दी जल्दी नौकरी लगाओ और सब जगह क्या करना है, भ्रमण करना है। ठीक है, इसलिए एक आध जगह तो हम लोग साथ में चल देंगे, फिर नौकरी के बाद आप लोग अपने हिसाब से चलते रहना। ठीक है, तो बहुत सारा मंदिर पढ़ लिए, कितना पढ़ लिए, लगभग लगभग 15-20 है। ज्यादा नहीं पढ़ते हम लोग, थोड़ा थोड़ा ही तो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था क्या हमारा कलचुरी कालीन स्थापत्य, है ना। अब एक बच गया हमारा क्या, कौन सा वंश, छिंदक नागवंश। कौन सा वंश, छिंदक नागवंश। मध्यकालीन इतिहास का केवल एक छोटा सा टॉपिक बच गया, कौन सा, छिंदक नागवंश। राजा का नाम पढ़ ले, हाँ, तो कल और बता दूंगा भाई, छिंदक नागवंश। तो नागवंश की कितनी शाखा थी हमारे छत्तीसगढ़ में, 2 शाखा। एक फणी नाग और दूसरा छिंदक नाग। फणी नाग पढ़ चुके हैं हम लोग, या भी पढ़ रहे हैं क्या, छिंदक नागवंश। तो छिंदक नागवंश के मैं बता देता हूं किसके बारे में, राजाओं के बारे में, शासक के बारे में बता देता हूं। ठीक है, बाकी डिटेल कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो छिंदक वंश के सबसे पहले राजा का नाम क्या, नृपति भूषण। क्या नाम है, नृपति भूषण। ये क्या हो जाएंगे, संस्थापक, है ना। इसके बाद कौन आ जाएंगे, धारा वर्ष। मेरे साथ दोहराते जाइएगा, पहला नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, धारावर्ष। धारावर्ष के बाद कौन है, मधुरांतक। कौन है, मधुरांतक। ठीक है, मधुरांतक, ये अलग है ना, याद रखेगा। नृपति भूषण के बेटे का नाम धारावर्ष, धारावर्ष के बेटे का नाम नहीं है भैया, इनके बेटे, धारावर्ष के बेटे का नाम है कौन, सोमेश्वर देव प्रथम। क्या नाम है, सोमेश्वर देव प्रथम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 4 नाम याद हो गए क्या, 5वां नाम याद करिएगा, क्या, कन्हर देव। 5वां नाम क्या है, कन्हर देव, कन्हर देव प्रथम। तो ये 5 नाम, टोटल 10 शासक पढ़ने, पहले 5 नाम याद करते। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, 5वां नाम, कन्हर देव प्रथम। बिना देखे कौन बता सकते हैं 5 नाम, हाँ चलो बताओ जी, कॉन्फिडेंस रखो, भूल जाओगे तो मैं हूं ना। हाँ, हाँ, हाँ ठीक है, मधु बोलोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कन्हर देव, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेंगे, कोई है, हाँ बताओ, वेरी गुड, हाँ, ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए 5 नाम फिर से क्या करेंगे, याद करते। कन्हर देव के बाद कौन आएंगे, है ना, कन्हर देव के बाद कौन आएंगे, जय सिंह। कौन आएंगे, जय सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। जय सिंह के बाद कौन आएंगे, इधर लिख दो, जय सिंह के बाद कौन आ जाएंगे आपके, जय सिंह, राजदेव भूषण, राजदेव भूषण। जय सिंह के बाद कौन आ जाएंगे, राजदेव भूषण। राजदेव भूषण के बाद कौन आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, जगदेव भूषण। कौन आ जाएंगे, जगदेव भूषण। ठीक है, जगदेव भूषण क्या नाम है इसके साथ, नरसिंह। जगदेव भूषण क्या है, नरसिंह। राजदेव भूषण क्या है, सोमेश्वर। राजदेव भूषण क्या है, सोमेश्वर। फिर कौन आ जाएंगे, कन्हर देव। कौन आ जाएंगे, कन्हर देव। याद रखिएगा, कन्हर देव के बाद ये द्वितीय है ना, कन्हर देव कौन से हो जाएंगे, द्वितीय। और अंतिम राजा हो जाएंगे कौन, हरिश्चंद्र। अंतिम राजा कौन हो जाएंगे, हरिश्चंद्र हो जाएंगे। तो ये सब जो सामने में लिखा है ना भूषण, ये सब इनकी क्या है, उपाधियां है। ये सब इनके क्या है, उपाधियां। जगदेव भूषण, राजभूषण। वास्तविक नाम क्या है, सोमेश्वर देव द्वितीय नरसिंह, और क्या नाम है, कन्हर देव द्वितीय। ठीक है, ये है इनके क्या नाम। चलिए, अब आपको इसी में एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है,
इनके क्या अभिलेख, तो अभिलेख बता देता हूं मैं लगे हाथ। इनके क्या याद रखने हैं, अभिलेख। तो इसको याद ऐसे रखिएगा, है ना। जयसी, जयसी के बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद नरसी, नरसी के बाद कन्हर और कन्हर के बाद हरिश्चंद्र। पहला नाम है ना। चलिए, ये पहले राजा, दूसरे राजा कौन, धारावर्ष, तीसरे राजा कौन, मधुरांतक, चौथे राजा कौन, सोमेश्वर प्रथम, पांचवें राजा कौन, कन्हर देव, छठवें राजा कौन, सातवें राजा कौन, सोमेश्वर द्वितीय, याद रखिएगा सोमेश्वर द्वितीय। आठवें राजा कौन, नरसिंह। नौवें राजा कौन, कन्हर देव। 10वें राजा कौन, हरिश्चंद्र। इस वंश के संस्थापक कौन, नृपति भूषण। अंतिम राजा कौन, हरिश्चंद्र। याद रहेगा, ठीक है। छठवें राजा, चलिए एक बार बताइएगा मुझे, छठवें राजा का नाम, सातवें राजा का नाम, आठवें राजा का नाम, नौवें राजा का नाम, 10वें राजा का नाम हरिश्चंद्र। कर लेंगे। चलिए, सभी के है ना, कुछ कुछ राजाओं ने क्या बनवाए हैं जी, अभिलेख बनवाए। क्या बनवाए हैं, अभिलेख। नृपति भूषण के कौन सा अभिलेख है, एर्राकोट। कौन सा अभिलेख है, एर्राकोट तेलुगु अभिलेख। याद रखेगा, तो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, एर्राकोट तेलुगु, तेलुगु शिलालेख। तेलुगु बाद में और बताऊंगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तेलुगु शिलालेख, एर्राकोट तेलुगु शिलालेख। धारावर्ष का क्या है, धारावर्ष का क्या है, बारसूर शिलालेख। धारावर्ष का क्या है, बारसूर शिलालेख है। शिला बस लिख दूंगा चलेगा, ठीक है। बारसूर शिलालेख, ठीक है। मधुरांतक, मधुरांतक का क्या है, राजपुर ताम्रपत्र। क्या नाम है, राजपुर ताम्रपत्र। राजपुर, एक ही ताम्रपत्र मिलेगा ना, वो भी किसका है, राजपुर का। राजपुर ताम्रपत्र किसका है, मधुरांतक है। बाकी सब क्या मिलेगा, शिलालेख, है ना। चलिए, अगला क्या है, कुरुषपाल। अगला क्या है, कुरुषपाल शिलालेख। कुरुषपाल शिलालेख किसका है, सोमेश्वर देव प्रथम। मैं पहले भी बताया हूं भाई, कुरुषपाल शिलालेख वर्णन किया हूं, ठीक है ना। सोमेश्वर देव के माता का नाम, माता का नाम क्या है, गुंड महादेवी, गुंड महादेवी। और गुंड महादेवी का कौन सा शिलालेख है, नारायण पाल। कौन सा शिलालेख है, नारायण पाल क्या है, शिलालेख है। तो याद रखिएगा, इसी में पढ़े थे ना जी, इनको हरा दिए थे और बंदी बना लिए थे, इनकी बीवी को, इनके सेनापति मंत्रियों को, है ना। फिर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, छोड़ दो मन लइका पिच के, है ना, कहीं जाने नहीं करके छुड़वा देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक एक छोड़िए। किसको छोड़ना है, कन्हर देव को। कन्हर देव को छोड़ेंगे तो क्या आ गया, जयसिंह। जयसिंह के अभिलेख का नाम क्या, नाम है जयसिंह के अभिलेख का नाम, सोनारपाल। क्या नाम है, सोनारपाल, ठीक है। याद रखिएगा, जयसिंह के अभिलेख का नाम क्या है, सोनारपाल अभिलेख, ठीक है। फिर एक छोड़िए, किसको, सोमेश्वर देव प्रथम। और किसको याद रखिएगा, नरसिंह। नरसिंह का भी एक अभिलेख है, क्या नाम है, भैरम, भैरम देव अभिलेख है, भैरम देव अभिलेख। तो याद रखिएगा, इनके टोटल कितने अभिलेख याद करने हैं, 5। यहां हो गए 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 7 अभिलेख है। और हरिश्चंद्र का अभिलेख सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, टेमरा का, टेमरा का सती अभिलेख। टेमरा का सती अभिलेख, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। टेमरा का सती अभिलेख, एक तो पूछा जा चुका है, कुरुषपाल भी आ गया है, टेमरा भी आ गया है, और एर्राकोट, ये तीनों एग्जाम में आ चुके हैं भाई, याद रखिएगा, है ना। एक एक छोड़ के पढ़ना है ना, कहां तक, 4 नाम तक पूरा याद रखिएगा। 4 नाम तक कितने अभिलेख, 5। 4 नाम तक कितने अभिलेख, 5 अभिलेख। एक इनकी माता का भी है। उसके बाद एक छोड़िए, 6वें नंबर में एक छोड़ेंगे तो जयसिंह, जयसिंह का सोनारपाल, ठीक है। उसके बाद फिर एक छोड़िए, सोमेश्वर देव को क्या जाएंगे, नरसिंह। नरसिंह का क्या है, क्या नाम है, भैरमगढ़ है ना, भैरम देव अभिलेख, ठीक है। फिर एक छोड़िए, क्या आएगा, हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र कौन कौन सा, टेमरा सती अभिलेख। बाकी हम लोग कल बात करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारा नाम हो गया ना, ठीक है।